ऑल राइट, तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कल्चरल एक्टिविटीज़, और वो भी वो क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आस्क्ड हैं, केवल उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं इसमें स्पेसिफिक। ठीक है, तो अब देखो ये पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू डांस कल्चर। इनमें से डांस क्या है। अब देखो ख्याल तो गायकी होती है, और आगरा घराना भी गायकी होती है। ठीक है, तो और बनारसी और रामपुर दरबार, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो अब इसका आंसर भी बहुत ही क्लियर नहीं है, इसलिए एस्ट्रिक लगा हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो एज़ पर द यूपी 2007 पब्लिश्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, लखनऊ यूपी, द गिवन ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट कल्चर, नन ऑफ द अबव इज रिलेटेड टू डांस कल्चर। ठीक है, बट नाउ सिंस वी आर डूइंग दिस, इट इज़ इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड कि ख्याल एंड बज ये कहाँ पे हैं। सो लेट्स गो टू चैट जीपीटी एंड आस्क कि ये ख्याल एंड बज सिंगिंग और ख्याल एंड बज बिलोंग म्यूज़िक बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ यूपी। ख्याल एंड बज विच, ऑल राइट। सो ख्याल एंड बज आर एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी classical music and are particularly connected to the musical traditions of Uttar Pradesh, specifically the Awadh region, जो कि सेंट्रल यूपी इंक्लूडिंग लखनऊ एंड कानपुर एज वेल एज पार्ट्स ऑफ बनारस एंड रामपुर। तो सेंट्रल लखनऊ में तुम्हारा लखनऊ कानपुर आ जाता है, और ईस्टर्न में तुम्हारा थोड़ा सा ये बनारस तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये तुम्हारा LKO कानपुर एंड वाराणसी में तुम्हारे ख्याल एंड बज म्यूज़िक ट्रेडिशंस हैं। देन बनारसी राज जो है वो कहाँ है, व्हाट अबाउट बनारसी राज। सो ChatGPT is saying that the term Banarsi Raj is not commonly recognized as a formal category within Hindustani classical music. However, if you are referring to musical or cultural traditions, बनारसी घराना कह सकते हैं, तो of course वो बनारस में ही होगा ना। फिर रामपुर भी, तो ये तो हम जानते हैं रामपुर in itself एज अ डिस्ट्रिक्ट। फिर आगरा घराना, तो ये जितने भी हैं, बनारसी हो गया, रामपुर हो गया, या आगरा हो गया, रामपुर दरबार, आगरा घराना या बनारसी राज। पहली बात तो ये तीनों के तीनों म्यूज़िक से जुड़े हैं, दैट इज सिंगिंग, आइदर सिंगिंग और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग ख्याल एंड बज, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू म्यूज़िक, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज सिंगिंग। देन मूविंग ऑन, सेकंड क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो इसके लिए पहले सारी डांस की लिस्ट देखनी पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए इसमें जो है कर्मा जो डांस होता है वो महोबा का नहीं है, ये देखो नॉट पूछा है। बाकी धुरिया बुंदेलखंड रीजन में है, धीवर ये कहर रीजन में है, और नटवरी ये पूर्वांचल रीजन में है। बाय द वे, वेयर इज़ कहर रीजन इन यूपी, वेयर इज़ कहर रीजन यूपी। सो नाउ there is no officially defined region called Kahar region in Uttar Pradesh as per the administrative or geographic divisions. However, Kahar refers to the traditional community found in various parts of North India. ठीक है, तो Kahar region in UP, who are the Kahars? The Kahar community is a traditional caste in North India. They are classified as OBCs and across the Gangetic plain. ये तुम्हारे the Kahar community is spread widely, तुम्हारा वाराणसी, बलिया, गाज़ीपुर, ये ईस्टर्न यूपी में, दैन सेंट्रल यूपी में इलाहाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ वगैरह में, एंड सम पार्ट्स ऑफ चित्रकूट एंड बांदा। तो इन रिसेंट ईयर्स कहर कम्युनिटी हैज़ गेन्ड पॉलिटिकल अटेंशन स्पेशली इन कास्ट बेस्ड इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो अब धीवर जो डांस होता है, धीवर डांस इज़ रिलेटेड टू विच कम्युनिटी इन यूपी। So Dhivar dance is not directly related to the Kahar community, but there is some overlap in cultural proximity depending on region. So Dhivar जो होता है ये fishing and water dwelling caste को बोला जाता है, prominently found in the Madhya Pradesh, Chhattisgarh region and parts of eastern Uttar Pradesh and Bihar. Dhivar एक अपने आप में डांस भी होता है, and it is performed during festivals or marriages, accompanied by instruments, percussive instruments, and ये फ़िशिंग बोटिंग वगैरह रिचुअल्स को दिखाने के लिए होता है। नाउ इनके हिसाब से देखा जाए तो धुरिया डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय द कुम्हार कास्ट पीपल ड्रेस्ड एज वुमेन इन बुंदेलखंड रीजन,
Dhivar is a dance performed by Kahar caste on auspicious occasions. Natwari dance is prevalent among the Ahir and the Yadavs in the eastern Uttar Pradesh. Karma and Sheela dance is performed by tribes in the Sonbhadra district. ठीक है, तो अब ये जैसे कर्मा एंड शीला, कर्मा एज वेल एज शीला डांस, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, कर्मा एंड शीला सोनभद्र में। ठीक है, कर्मा एंड शीला डांस ये तुम्हारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। दूरिया डांस तुम्हारा कुम्हार कास्ट बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। और धीवर इज़ अ डांस परफॉर्म्ड बाय कहर कास्ट ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ठीक है, धीवर जो होता है वो कहर कास्ट के द्वारा किया जाता है। और नटवरी जो है दिस इज़ द पूर्वांचल जो रीजन है, वहाँ पे अहिर्स और यादव्स वगैरह के द्वारा डांस किया जाता है। देन कर्मा, अब ये जैसे इज़ अ फोक डांस ऑफ द रीजन कंप्राइजिंग ऑफ, तो ये सोनभद्र में पड़ता है कर्मा। यहाँ पे मैंने बता रखा है कर्मा एंड शीला डांस आर परफॉर्म्ड इन द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देन कर्मा इज़ अ फोक डांस ऑफ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट अगेन। नाउ कर्मा इज़ अ फोक डांस ऑफ सोनभद्र, बार बार यही पूछ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है धुरिया, अभी हमने बताया कि ये बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। फिर द प्रिंसिपल फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, अब ये सारे के सारे ही आ जाएंगे यहाँ, धोबिया, राय और सायरा। सो ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ डांस आर फोक डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। धोबिया performed by the Dhobi caste. Rai dance is performed by women in the Bundelkhand region on occasion of Krishna Janmashtami, also known as Mayur dance. ठीक है, तो राय डांस जो होता है ये वुमेन ऑफ बुंदेलखंड के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के ओकेजन पे डांस किया जाता है। बुंदेलखंड रीजन की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में राय डांस किया जाता है। धोबिया तो धोबी कास्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये सायरा जो है, शायरा, दैट इज़ परफॉर्म बाय द फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन आफ्टर रीपिंग द हार्वेस्ट। ठीक है, तो इनमें से हाँ, तो इसमें जो धूरिया तो हमने पिछली बार देखा था, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द बुंदेलखंड रीजन, बट दैट इज़ परफॉर्म बाय द कुम्हार कास्ट। ठीक है, कुम्हार कास्ट पीपल ड्रेस्ड एज वेमेन। ठीक है, तो दैट इज़ धूरिया। धोबिया का ऐसा कुछ डिटेल नहीं दिया है, बट राय डांस का बात करें तो ये पर्टिकुलरली परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑन द ओकेजन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, दैट इज़ राय डांस। और शायरा की बात करें तो ये फार्मर्स ऑफ द बुंदेलखंड रीजन आफ्टर द हार्वेस्ट। देन क्वेश्चन 8, विद रेफरेंस टू ठुमरी, ठुमरी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट? ठुमरी ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश, दैट इज़ करेक्ट। एंड ठुमरी इज़ लाइट एंड अट्रैक्टिव, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। म्यूज़िक का स्टाइल होता है ठुमरी इंडियन क्लासिकल में। The first mention of Thumri goes back to 19th century with a link to classical dance from Kathak. It is popular singing style in Hindustani music which is light and attractive. ठीक है, then कार्तिक is a folk dance. अब ये जो है बुंदेलखंड रीजन में कार्तिक भी एक डांस पड़ता है, but it is performed by some other people. Like Kartik dance is performed in the Bundelkhand region in month of Kartik by dancer dressed as Sri Krishna and gopis. कलाबाजीज डांस इज़ परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ अवध एंड नटवरी तो हम बता चुके हैं, ये पूर्वांचल एरिया में है। तो अभी के लिए कलाबाजी छोड़ दो, बाकी कार्तिक डांस जो है वो भी कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ा हुआ, लेजेंड से जुड़ा हुआ है। जस्ट लाइक राय डांस परफॉर्म बाय द वुमेन ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑन द ओकेजन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी, उसी तरह से कार्तिक डांस भी तुम्हारा कृष्ण के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Which of the following folk dance is not a folk dance of Bundelkhand region in Uttar Pradesh? तो ठीक है, which of the following folk dances is not a folk dance of Bundelkhand region in Uttar Pradesh? तो देखो, राय तो है अपना ही है, और रवाला और बधैया ये दोनों भी अपने ही हैं। देखो, रवाला और बधैया डांस और राय डांस ये तीनों के तीनों हमारे बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश है। वाइल डांडिया, अब ये तो सब लोग जानते हैं, गुजरात में होता है, नवरात्रि में लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और द ओरिजिनल नेम ऑफ डांडिया वाज कॉल्ड गरबा एंड बधैया डांस इज़ ऑल्सो नोन एज बाराहैया और कॉन्ग्रेचुलेटरी डांस। ठीक है, बधाई जैसा सुनने में लग रहा है ना, सो दैट इज़ कॉन्ग्रेचुलेटरी डांस परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन एट द ओकेजन ऑफ बर्थ, मैरिज एंड फेस्टिवल्स। तो ये सब बुंदेलखंड रीजन के हैं। ठीक है, बरहिया कह लो या बधाइया कह लो, राय कह लो और धूरिया कह लो। तो अभी तक हमने कई पढ़ लिए।
तो अगर हम यहाँ पे समराइज़ करें तो एक हमने देखा रवाला, ठीक है, फिर हमने देखा था धूरिया परफॉर्म बाय द कुम्हार कास्ट, फिर हमने देखा था उधर क्या देखा था, राय देखा था और शायरा देखा था, ठीक है, राय शायरा, और जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी परफॉर्म बाय वुमेन, वो क्या था, शायरा डांस इज़ परफॉर्म बाय द फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड वेयर एज राय डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय द वुमेन इन बुंदेलखंड ऑन द ओकेजन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी। धूरिया हमने बता दिया कुम्हार कास्ट, और धीवर डांस इज़ ऑल्सो धीवर डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय कहर कास्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बुंदेलखंड का हो गया। कर्मा एंड शीला स्पेसिफिकली हमने बताया था कि राय हो गया, ठीक है। अच्छा, नटवरी तो हम लोग जानते हैं ये पूर्वांचल का है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये सब जो है ये तो बुंदेलखंड का है, ठीक है। और जो नटवरी तो एक पूर्वांचल रीजन हो गया, बुंदेलखंड हो गया, और एक तीसरा रीजन भी हमने कहीं तो देखा था, सोनभद्र में हमने शीला और कर्मा देखा था, ठीक है। तो शीला एंड कर्मा डांस ये तुम्हारे ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहे थे, ठीक है। तो अभी तक हमने इधर देखे, और देख लेते हैं इसके बाद। विच वन ऑफ दीज फोक डांसेस रिलेट्स टू ब्रज रीजन। तो ब्रज में तुम्हारा चोलिया नहीं चारकूला है, ठीक है। तो देखो अब ये नया रीजन पता चल रहा है। चारकूला इज़ अ फोक डांस ऑफ ब्रज भूमि। दिस डांस इज परफॉर्म्ड कीपिंग एन अर्दन पिक्चर ऑन द व्हील ऑफ अ चैरियट, ऑल्सो नोन एज पिक्चर डांस। इसको पिक्चर डांस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक मिट्टी के बर्तन को, जिसको हम पिक्चर कह रहे हैं, एक पहिए पे रखते हैं, पहिए ऑफ अ चैरियट पे रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ रिलेटेड टू चारकूला, और ये ब्रजभूमि मथुरा वाले एरिया के आसपास नाचा जाता है। तो चारकूला इज़ अ फोक डांस ऑफ ब्रजभूमि, ठीक है। देन आल्हा इज़ अ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ विच एरिया। तो ये अगेन बुंदेलखंड में चला जाएगा। बेसिकली ये एमपी के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आल्हा इन उदर वर सक्सेसफुल कमांडर्स ऑफ द चंदेल राजपूत किंग परमल, एंड द सॉन्ग इज सung इन द ग्लोरी ऑफ देम, ठीक है। द मेन फोकलोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर, अब इसमें कौन सा, देखो ब्रज तो नहीं आएगा, सायरा है, और सायरा तो उत्तर प्रदेश में आ रहा है फोकलोर्स, बट ये फोकलोर क्या अलग होता है क्या? बिरहा, चैता, ढोला, ध्रुपद, ब्रज, करुणा, अब ये क्या बताएं हम इसमें। द मेन फोकलोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर, इसमें कजरी, अलाह, बिरहा, चैती, ढोला। सो हाउ इज़ या व्हाट इज़ अ फोकलोर? फोकलोर इज़ अ collective body of traditional knowledge, अच्छा, beliefs, customs, stories, songs and practices that are passed down orally or through practice within a culture. Folklore refers to the unwritten tradition, cultural expressions of a group of people, including myths, legends, folk songs, proverbs, dances, rituals, festivals and crafts, etc. तो इसमें oral tradition का prominence होता है, community based इसमें प्रोपगेशन होता है, एनोनिमस ओरिजिन भी होते हैं इसमें। फंक्शनल की बात करें, सर्व्स पर्पसेस लाइक एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मोरल टीचिंग, और डायनेमिक होता है, अडेप्ट्स टू टाइम, मतलब इसमें तब्दीलियाँ भी होती हैं, और हालांकि कोर मीनिंग इंटैक्ट रहता है। तो इसमें लिटरेचर भी आ जाएगा, म्यूज़िक भी आ गया, सॉन्ग भी आ गया, डांस आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो अब जैसे फोकलोर में सब कुछ आ जाता है ना, तो देखो द मेन फोकलोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर, अब इसमें कजरी याद रखने वाली बात है, और चैती और बिरहा और आल्हा अभी हमने पढ़ा है, तो एटलीस्ट ये 4 तो याद होने चाहिए थे। अब देखो यहाँ बिरहा दिख रहा है, तुम्हें चैता दिख रहा है, और ढोला भी याद कर लो, तो ढोला, बिरहा, चैता, ठीक है। अब ये डांस है, म्यूज़िक है कि क्या है, ये सब देखो आगे पता चलेगा। द फर्स्ट खेल गाँव इन यूपी हैज़ बिन सेट अप एट, और स्पोर्ट विलेज भी बोलते हैं इसको, तो ये आगरा में पहला बनाया गया था। बिसाइड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड आगरा मेगा प्लान 2021 एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सिटी एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। अंडर दिस प्लान इतना एरिया तुम्हारा विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। द फर्स्ट, हालांकि ये सवाल था, पहला खेल गाँव उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो आगरा में है। नाउ फोक डांस राहुला इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यूपी में राहुला जो है, मेरे ख्याल से वेस्टर्न नहीं, बुंदेलखंड में ही आएगा ये राहुला। मेरे ख्याल से जो यहाँ हमने रवाला लिखा है, क्या ये गलत लिख दिया है? रवाला डांस, और यहाँ पे क्या है, द फोक डांस राहुला इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी बुंदेलखंड में चला जाएगा। राहुला folk play is related to Bundelkhand region. Different meaningful stories are performed.
देन विच आर मेजर फोक डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अब ये चारकुला, कर्मा, देखो कर्मा तो हम जानते हैं सोनभद्र में, और चारकुला मथुरा रीजन ब्रजभूमि में। पांडव नहीं पढ़ा है मैंने, बट पांडव भी है। जस्ट लाइक राहुला फोक प्ले तुम्हारा बुंदेलखंड रीजन का है, पांडव भी तुम्हारा उत्तर प्रदेश का ही है। अब देखो फोक डांसेस की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो चारकुला बता ही चुके हैं, मथुरा ब्रजभूमि, कर्मा बता चुके सोनभद्र, और शायरा बता चुके बुंदेलखंड रीजन का फार्मर्स जो करते हैं। इनके अलावा थारू तो हम ऑलरेडी जानते हैं ट्राइब है, नौटंकी भी स्पेसिफिक टू उत्तर प्रदेश में ही है, बट किस रीजन में है। और पांडव एक और याद रख लो, पांडव विच, कौन से रीजन में पांडव डांस पड़ता है, विच रीजन ऑफ यूपी हैज़ पांडव फोक डांस। अगर पर्टिकुलरली रीजन वाइज देखें तो ये भी बुंदेलखंड में ही जाता है, यहाँ छोड़ लेना, ठीक है। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, वही सब है। तो पांडव भी तुम्हारा बुंदेलखंड में जाएगा, चारकुला ब्रजभूमि में जाएगा, कर्मा सोनभद्र में जाएगा, ठीक है। और थारू तो छोड़ो, और राय मैंने बताई ऊपर बता चुके हैं, वो भी बुंदेलखंड का है, सायरा भी बुंदेलखंड का है, ठीक है। देन व्हाट अबाउट राहुल डांस? द फोक डांस राहुल, ऑल्सो स्पेल्ड एज राहुला, is traditionally associated with बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है, फोक स्टोरी टेलिंग है राहुला डांस में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो अब देखो ये कर्मा है, चारकुला है, और दादरा भी है, मुरिया नहीं है। मुरिया मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की तरफ चला जाएगा। मुरिया फोक डांस इज़ रिलेटेड टू छत्तीसगढ़, जबकि चारकुला, दादरा एंड कर्मा दीज आर रिलेटेड टू यूपी, ठीक है। तो अब अगर हम चैट जीपीटी से कहें तो देखें ये क्या क्या बताता है। एनीवेज लेट इट डू इट्स वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश? तो देखो रसिया है, कजरी है, बिरहा है, ढोला मारू नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ढोला मारू जो है ये राजस्थान का सॉन्ग है, ऑलराइट। सो अब ये देखो इन्होंने पूरा बना रखा है, टेबल बना रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर हम इस टेबल को डाउनलोड कर लें तो ये पता नहीं किस फॉर्म में, एक्सेल में आ रहा है, एक्सेल में नहीं करना है हमें। एनीवेज तो इसको इस टैब में कैसे ले आएँ? खैर अभी छोड़ो, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ढोला मारू याद रखो राजस्थान में है, लेकिन अगर सिर्फ ढोला की बात की जाएगी तो फिर वो यूपी में आएगा। नाउ रसिया इज़ अ फोक सिंगिंग ट्रेडिशन ऑफ ब्रजभूमि, रसिया भी तुम्हारा ब्रजभूमि में चला जाएगा। और कजरी इज़ अ मेलोडियस फोक सॉन्ग ऑफ पूर्वांचल रीजन, ठीक है, मेनली संग बाय वेमेन इन द मंथ ऑफ सावन, ठीक है। तो कजरी एक गाना है जो कि पूर्वांचल रीजन का है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चैट जीपीटी बता रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं बता रहा है। एनीवेज तो कजरी तुम्हारा एक गाना है जो कि वुमेन के द्वारा गाया जाता है पूर्वांचल रीजन में, जबकि रसिया ब्रजभूमि में है और ढोला मारू राजस्थान में है। और बिरहा तो मेरे ख्याल से बुंदेलखंड में नहीं, बिरहा इज़ अ फेमस सिंगिंग ट्रेडिशन ऑफ पूर्वांचल, तो बिरहा भी पूर्वांचल का है, विच डिस्क्राइब्स एनी पॉपुलर लोकल इंसिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। तो बिरहा भी तुम्हारा पूर्वांचल का है और कजरी भी पूर्वांचल का है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया द प्रिंसिपल ऑफ फोक डांस, द प्रिंसिपल ऑफ फोक सॉन्ग, द प्रिंसिपल फोक सॉन्ग ऑफ यूपी पूछ रहा है। तो ये प्रिंसिपल फोक सॉन्ग तो फिर बिरहा हो जाएगा ना। ढोला फोक सॉन्ग बता चुके हैं यूपी में है, बट किस जगह पे है? तो ये आगरा और मेरठ वाले साइड में। ढोला इज़ अ पॉपुलर सॉन्ग ऑफ आगरा एंड मेरठ रीजन, तो दैट इज़ वेस्टर्न में आ जाएगा ये। और वेस्टर्न में आगरा में जा रहा है, इसका मतलब ये ब्रज वाले इलाके में है। द फोक सॉन्ग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर्स ऑफ ढोला एंड मारू। तो इससे पूछ लेते हैं, डज ढोला सॉन्ग बिलोंग्स टू ब्रज रीजन? तो ये ढोला मारू तो खैर राजस्थान, ढोला एंड मारू का जो बेसिकली लेजेंडरी लव स्टोरी है। ढोला इज़ अ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ आगरा एंड मेरठ रीजन। नहीं, ढोला मारू के बारे में ये बताया नहीं है। सो ढोला इज़ द पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ आगरा एंड मेरठ रीजन। दिस फोक सॉन्ग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर्स ढोला एंड मारू। एनीवेज अब मैच द कॉलम करते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि बिरहा, कजरी, मलहोर, रसिया। तो रसिया तो हमको पता है ये ब्रजी है, डी का 2 लग जाएगा। और कजरी तुम्हारा पूर्वांचल है, तो और कजरी और बिरहा, बिरहा भी मेरे ख्याल से पूर्वांचल है, ठीक है। बट आई थिंक अवध तो सेंटर में आ गया,
ठीक है। तो भोजपुरी में तुम लगा दो कजरी, और रसिया लगा दो। ब्रजी तो डी का 3 लगाओ, देखो कुछ मिल रहा है डी का 3 में, ये मिल रहा है ए ऑप्शन। तो उस हिसाब से देखो बिरहा इज संग इन भोजपुरी, सो बी फॉर बिरहा, बी फॉर भोजपुरी, और ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में चला जाएगा। वेरस कजरी सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन द मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर एंड वाराणसी वेयर भोजपुरी इज़ प्रेवलेंट। तो वहाँ भी भोजपुरी है बट उतना नहीं है जितना बिरहा में है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो संग इन अवधी। तो जो कजरी की बात है वो अवधी में, कजरी अवधी में गाया जाता है। सिमिलरली रसिया इज संग इन ब्रज लैंग्वेज इन द ब्रज रीजन, और कौरवी लैंग्वेज ऑल्सो बिलोंग्स टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौरवी लैंग्वेज ये वेस्टर्न यूपी की लैंग्वेज को बोलते हैं। रसिया एंड मल्होर इज संग इन ब्रजी एंड अवधी सॉन्ग्स, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन था, कौरावी जो है वो वेस्टर्न में मैंने बताया था, दैट इज़ रसिया जो है, एक सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ है रसिया एंड मल्होर, दीज टू आर संग इन ब्रजी एंड अवधी लैंग्वेजेस। तो क्या ये जो तुम्हारा कजरी है, कजरी देखो ये यहाँ पे जो लिखा है बी का क्या लगा रहा है, बी का क्या 1 लगा रहा है, क्या बी का 1 लगा रहा है, दैट मीन्स इसने इसने कजरी को भोजपुरी माना है, और बिरहा को ए का क्या लगा रहा है, ए का क्या लगा रहा है, ए का 2 लगा रहा है, दैट मीन्स ए का अवधि लगा रहा है। बिरहा का संग इन भोजपुरी एंड पॉपुलर सॉन्ग ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बिरहा का इसने अवधि लगा दिया है, बट मुझे लगता है कि बिरहा भोजपुरी और कजरी दोनों भोजपुरी होना चाहिए। बाकी रसिया और मल्होर तो कौरावी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, सॉरी रसिया और मल्होर ये तो ब्रजी से बिलोंग करते हैं क्या। एनीवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो आल्हा महोबा ठीक लग रहा है, रसिया बरसाना भी ठीक लग रहा है, कजरी भी ठीक लग रहा है। बिरहा जो है ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है। बिरहा कन्नौज में कहाँ चला गया, बिरहा बिलोंग्स टू, अभी मैंने बताया कि बिरहा या तो अवधी होगा या भोजपुरी होगा, तो दैट मीन्स इट इज़ इन पूर्वांचल रीजन, ठीक है। तो बिरहा इज़ अ फेमस फोक सिंगिंग ट्रेडिशन ऑफ पूर्वांचल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर रिलेटेड टू वेलर एंड फोक इंस्ट्रूमेंट करताल is mainly used in the song. Ala is a style of singing in Bundelkhand region. Rasiya is a folk singing tradition of Braj Bhumi, and Sohan and Kajri are a folk singing tradition of Avdhi. चलो अब ये क्लियर हो गया, सोहान कजरी अवधि, ठीक है। सोहान कजरी अवधि, इसको एक ट्रायो बना लो, सोहान कजरी अवधि, सोहान कजरी अवधि। जबकि बिरहा भोजपुरी हो गया, पूर्वांचल में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब समझ में आ रहा है बिरहा का क्या लगाया है। अब यहाँ बिरहा का ए का 2 लगा दिया है, घर कुछ भी चल रहा है, मतलब यहाँ कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब कर्मा जो है ये तो सोनभद्र में पड़ता है, इसलिए ठीक है। कजरी मैंने बताया, कजरी सोहान मिर्ज़ापुर सही है, कजरी सोहान मिर्ज़ापुर, अवधि कह लो, ठीक है। तो कर्मा इज़ अ फोक डांस ऑफ सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर। आला तो बुंदेलखंड का है, और देवा इज़ रिलेटेड टू बाराबंकी, एंड कजरी इज़ रिलेटेड टू मिर्ज़ापुर। कजरी इज़ अ मेलोडियस सॉन्ग संग इन द मंथ ऑफ सावन, ठीक है, बाय वेमेन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूज़िक इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कजरी जो है वाराणसी मिर्ज़ापुर वहीं पे है आसपास, तो चल जाएगा। बिरहा जो है गलत, बिरहा बिलोंग्स टू ये पूर्वांचल रीजन में जाएगा बिरहा, ठीक है। तो देखो होली ऑफ ब्रज, कजरी एंड बिरहा ऑफ मिर्ज़ापुर बनारस, ये दोनों के दोनों कजरी एंड बिरहा तुम्हारे पूर्वांचल रीजन से बिलोंग करते हैं, मिर्ज़ापुर बनारस, ठीक है। और नौटंकी ट्रेडिशन ये तो हाथरस में होता है, एंड अदर ट्रेडिशन सच एज आल्हा रामलीला, ये सब तुम्हारा जानते ही हो, आल्हा वगैरह बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। नौ मिर्ज़ापुर इज़ फेमस फॉर कजरी हम बता चुके हैं, ठीक है। देन अब ये देखो देवी पाटन मेला, काम्पिल मेला, तो ये फर्रुखाबाद में चला जाएगा। और बटेश्वर मेला ये तो मेरे ख्याल से बलिया में है, और नहीं बटेश्वर आगरा में है, दादरी मेला बलिया में है, ठीक है। तो डी का 4 चला जाएगा, डी का 4, तो ए ऑप्शन नहीं, गलत बता दिया। बी का 3 लगाओ ना, जब तुम बोल रहे हो बी का 3, तो बी का 3 इसमें आ रहा है, ठीक है। और इसमें देखो ए का 2 बता रहा है, दैट इज़ देवी पाटन मेला, ये तुम्हारा बलरामपुर में जाएगा, ठीक है।
देवी पाटन बलरामपुर, और बी का 3 मैंने बता दिया, बटेश्वर जो है वो आगरा में जाएगा, सी का 1, और दादरी मेला डी का 4 जाएगा, दैट इज़ दादरी बिलोंग्स टू बलिया। तो सही तो बोल रहे थे हम, ठीक है। अब इधर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सही है ना, 27 के बाद 28, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो अब आल्हा सही है, बिरहा भी सही है, चैती और कजरी। अब कजरी देखो मिर्ज़ापुर और बनारस रीजन में है, तो अवध लखनऊ में कहाँ आ जाएगा। चैती देखो रुहेलखंड एक नया पता चला हमें यहाँ पे, ठीक है। चैती तुम्हारा रोहिला खंड में पड़ता है, चलो ये नया पता चला। कजरी हम जानते हैं पूर्वांचल मिर्ज़ापुर बनारस एक्सेट्रा में जाएगा, और ये आल्हा इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ आल्हा खंड कंपोज्ड बाय चांद बरदाई ऑफ महोबा बुंदेलखंड। बिरहा इज़ अ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ पूर्वांचल एंड चैती फोक सॉन्ग बिलोंग्स टू रुहेलखंड, ठीक है। देन आल्हा बुंदेलखंड सही है, बिरहा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सही है, कजरी रुहेलखंड गलत है, चैती ये रुहेलखंड में जाएगा। तो पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ तो दो गलत बता रहा है, बट पहले चूँकि कजरी आ गया था, और चैती जो है अवध एंड भोजपुरी रीजन को बता रहा है, ये चैती तो रुहेलखंड में होगा। हाथरस एंड कानपुर ट्रेडिशंस, हाथरस एज वेल एज कानपुर ट्रेडिशंस रिलेट टू व्हाट, अब ये थिएटर को दर्शा रहा है। हाथरस एंड कानपुर आर टू सच प्लेसेस इन यूपी वेयर थिएटर प्रॉस्पर्ड। अच्छा, तो हाथरस और कानपुर, तो हाथ और कान, ठीक है। रामलीला एंड नौटंकी आर द मेन अमंग दीज, ठीक है, हाथ और कान, हाथरस और कानपुर। यहाँ पे क्या इमर्ज हुआ ज़्यादा प्रोमिनेंस में, थिएटर, और किस प्रकार के थिएटर, रामलीला हो गया एक, और एक नौटंकी हो गई। द प्रेजेंटेशन ऑफ डायलॉग एंड सिंगिंग इन हाथरसी एंड कानपुरी थिएट्रिकल स्टाइल इज कॉल्ड नौटंकी। श्री कृष्ण पहलवान ट्रेडिशन इज़ फेमस इन कानपुर। श्री कृष्ण पहलवान ट्रेडिशन इज़ अ सब, कह सकते हो सब ट्रेडिशन इन कानपुर, एंड नौटंकी ऑफ नाथाराम शर्मा इज़ पॉपुलर इन हाथरस, ठीक है। तो एक पंडित नाथराम शर्मा ऑफ हाथरस, एंड एक पंडित श्री कृष्ण पहलवान ऑफ कानपुर, तो ठीक है। तो श्री कृष्ण पहलवान ट्रेडिशन कहाँ पे है, कानपुर में है, और नाथराम शर्मा ट्रेडिशन कहाँ पे है, हाथरस। वैसे भी देखा जाए तो नौटंकी कहाँ पे है, हाथरस में है। इन उत्तर प्रदेश ऑन द ओकेजन ऑफ होली फेस्टिवल, लठमार होली कहाँ पे, तो ये मथुरा में मनाई जाती है, ठीक है। अरे बरसाना में है भाई, ये बरसाना में है, ठीक है। लठमार होली इज रिलेटेड टू बरसाना एज पर फोक लोर। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे लॉर्ड कृष्णा वेंट टू विलेज ऑफ राधा, दैट इज बरसाना, विद हिज फ्रेंड्स, वेयर राधा एंड हर फ्रेंड्स ट्राइड to amusingly prevent them with sticks. Since then this tradition is still followed in the month of फागुन, तो ये फागुन के महीने में पूछ सकता है किस महीने में। देन अब ये क्या है कि लच्छू महराज, फैयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी एंड तलत महमूद, अब इनके कुछ सेंटर्स ऑफ रिमेम्बरेंस वगैरह हैं ये, नहीं ये हैं इनके किस फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है। तो लच्छू महराज और फैयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी और तलत महमूद, तो देखो किस किस फील्ड से जुड़े हैं ये लोग। देखो लच्छू महराज ये कथक से जुड़े हैं, और सिद्धेश्वरी देवी देख लो कहाँ से हैं, फेमस हिंदुस्तानी सिंगर ऑफ वाराणसी सिद्धेश्वरी देवी मेनली सिंग्स ख्याल एंड ठुमरी। तो सिद्धेश्वरी देवी ये हिंदुस्तानी क्लासिकली ट्रेंड म्यूजिशियन ऑफ ख्याल एंड ठुमरी, और ये फैयाज जो हैं, फैयाज खान, ये ध्रुपद से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द दागर ब्रदर्स नासिर फैयाजुद्दीन इज़ रिलेटेड टू ध्रुपद सिंगिंग, तो ये फैयाज, अगर फैयाज भी लगा देते तुम ध्रुपद में, बी का 1, तो तुम्हारा आंसर मिल जाता। सिद्धेश्वरी देवी भी याद रख लो, अब ठुमरी हो जाएगा, और लच्छू महराज कथक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। एंड तालत महमूद ये एक फेमस गज़ल सिंगर एज वेल एज एक्टर थे, ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अब देखो ये भी टफ सवाल है, तो कौन सा गलत पूछ रहा है, तो इसमें सी है, कजरी इज़ पॉपुलर इन मिर्ज़ापुर एंड, ये क्या बता रहा है भाई, इसका एक्सप्लेनेशन गलत ही दे दिया है। अच्छा, बिरहा, तो कजरी मिर्ज़ापुर का है, और बिरहा कहाँ का है, बिरहा अवध का है क्या, बिरहा भी तो वहीं का है, तो ये सवाल कुछ अजीब सा है, ठीक है। कजरी तो ठीक है मिर्ज़ापुर का है, एंड बिरहा इज़ अ पॉपुलर फोक सॉन्ग संग इन भोजपुरी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ईस्टर्न ही तो है भाई मिर्ज़ापुर।
इन विच सिटी फेमस ठुमरी सिंगर गिरजा देवी वॉज बॉर्न। अब ये अलग हैं और यहाँ पे जो सिद्धेश्वरी देवी हैं वो अलग हैं। सिद्धेश्वरी देवी अलग, गिरजा देवी अलग। तो गिरजा देवी कहाँ बॉर्न हुए थे, जो कि एक फेमस ठुमरी सिंगर थे। मेरे ख्याल से ये कहाँ कहाँ पैदा हुए थे भाई तुम, वाराणसी में। ठीक है, ठुमरी सिंगर गिरजा देवी ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं। 1929 इन अ विलेज नियर वाराणसी शी वॉज रिलेटेड टू। अच्छा, ये गिरजा देवी एक विमेन सिंगर है। अवॉर्डेड विद पद्म श्री 1972, पद्म भूषण 1989 एंड पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2016 में। एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977 फॉर हर एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूज़िक। तो गिरजा देवी कहाँ से हैं, वाराणसी। सिद्धेश्वरी देवी किस फील्ड से हैं, अगेन ठुमरी। और गिरजा देवी भी फेमस ठुमरी सिंगर हैं। ठीक है, तो अभी क्लियर है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो, बिरजू महराज कथक सही है, आल्हा महोबा के सही हैं, अमजद अली सरोद के सही हैं, बिरहा इज़ अ डांस नॉट इन कन्नौज बट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मेनली मिर्ज़ापुर एंड अवध या पूर्वांचल कह लो। ठीक है, नाउ हु इज़ फेमस, सो हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बनारस घराना। बनारस घराना से कौन है, तो अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। देखो, सिद्धेश्वरी देवी हो सकता है मेरे ख्याल से हो। 4 किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो डी हो जाएगा। देखो, सिद्धेश्वरी देवी मैंने गिरजा देवी से पकड़ लिया, बिकॉज गिरजा देवी भी ठुमरी की थी, सिद्धेश्वरी देवी भी ठुमरी की थी, और गिरजा देवी ने ज़्यादा तहलका मचाया था, तो उन्हीं की फॉलोअर के रूप में सिद्धेश्वरी देवी भी बनारस से बिलोंग कर सकती होंगी, ऐसा मैंने सोचा। नाउ रसूलन बाई एंड मोती बाई, रसूलन बाई एंड मोती बाई alongside सिद्धेश्वरी देवी एंड गिरजा देवी, ऑल 4 बिलोंग टू ठुमरी ट्रेडिशंस ऑफ वाराणसी। ठीक है, ठुमरी टप्पा, सो द सिंगर्स ऑफ बनारस घराना हैव बीन adept एट सिंगिंग ठुमरी टप्पा, कजरी चैटी, भजन गज़ल एंड ध्रुपद धमार अलॉन्ग विथ ख्याल। ठीक है, तो बनारस में और क्या चलता है, कजरी चलता है, ये ऑलरेडी तुम जानते हो। और भजन गज़ल भी जान लो, वैसे तलात महमूद याद रखो गज़ल के लिए। ध्रुपद में अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, फैयाज़ खान। ठीक है, रसूलन बाई और मोती बाई भी याद रखना, ठुमरी से बिलोंग करते हैं। Then UP Natak Academy gave Academy Ratna Awards to the persons named in List 1 for their performance in the fields given in List 2. Match 2 lists and select the correct answer. उस्ताद विलायत खान किस चीज़ से जुड़े हैं, आप देखो यहाँ पे अगर सितारा देवी आ गए, और सितारा देवी और फिदा हुसैन नरसी। अब देखो ये विलायत खान किस से जुड़े हैं, तो ए का आंसर तो डी है, तो दैट इज़ ए का 4, दैट इज़ सितार। अब देख लो, विलायत खान सितार से जुड़े हैं, और सितारा देवी कथक से जुड़ी हैं, जतिन भट्टाचार्य ये सरोद से जुड़े हैं, और मास्टर फ़िदा हुसैन नरसी ये हिंदी थिएटर से जुड़े हैं। ठीक है, तो अब रटना पड़ेगा क्या, इसमें 2-3 भी पता रहता तो मैच द कॉलम हो जाता। तो मास्टर नरसी ऐसे याद कर लो, थिएटर से जुड़े हैं, विलायत खान सितार से जुड़े हैं, जतिन भट्टाचार्य सरोद से जुड़े हैं, और सितारा देवी कथक से जुड़ी हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे हैं, इसमें तो बहुत सारे हैं, तो इसमें अकेले नहीं हो पाएगा। ठीक है, कितने हो, 38 हो गए ना, 2 और कर लेते हैं। नाउ अब ये जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, तो अब ये देखो क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रघुपति सहाय ये फिराक गोरखपुरी से जुड़े हैं, पेन नेम्स हैं बेसिकली ऑथर्स के। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपना पेन नेम क्या रखा था, निराला, और ये तो तुम्हें पता था, ए का 3 लगा देते, बट सबको ही पता था। एनीवेज, रघुपति सहाय जो हैं इनका पेन नेम क्या था, मेरे ख्याल से फिराक गोरखपुरी, बी का 4, तो इनका नाम था पेन नेम फिराक गोरखपुरी। और ये वैद्यनाथ मिश्रा जो हैं इनका पेन नेम क्या था, वैद्यनाथ मिश्रा का नागार्जुन था। ठीक है, और धनपत राय श्रीवास्तव का पेन नेम क्या था, मुंशी प्रेमचंद्र। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद वॉज नन अदर दैन धनपत राय श्रीवास्तव, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, ठीक है, तो 2 सवाल और देख लेते हैं। देखो, स्टाइल ऑफ सिंगिंग दे रखा है, अब ये काफ़ी टफ सवाल हैं, अब क्या बताएं। देखो, अब रट सकते हो तो रट लो, इसमें छोड़ो, इसको छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन यूपी इट वॉज नोन एज रंग थिएटर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये जो GPO है आज की डेट में, वो उसको ब्रिटिश काल में रंग थिएटर भी बोलते थे। ठीक है,
it was recognized as entertainment center of the city of Lucknow. Now number of cities in UP which are covered under the smart city scheme, तो ये 10 हैं at present, लेकिन 12 cities of उत्तर प्रदेश are covered under smart city scheme, लेकिन ये अब आज की डेट में और भी अपडेट हो गया होगा, इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब ये सवाल जो है 39th, राजा साजन मिश्रा और बड़ी मैना बस ये रट लो, ये ठुमरी से जुड़ी हैं, ठीक है। और अंबाजी चतुर्वेदी चाहो तो कर लो, द्रुपद से जुड़े हैं। अंबाजी बिलोंग्स टू द्रुपद एंड बड़ी मैना बिलोंग्स टू ठुमरी, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। फिर अगले 40 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं।